हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना। यदि कोई कर्मचारी बेटा अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट में जो उसको कंपनसेशन मिलेगी उस अमाउंट का सैलरी हेड में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बेटा आज हमने डिस्कस करना है। और इसका बेटा सबसे पहले आपको सेक्शन मालूम होना चाहिए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी इच्छा से कोई भी कर्मचारी जब रिटायरमेंट लेता है तो उसकी बेटा जो स्कीम होती है, किस स्कीम के अंडर वो रिटायरमेंट ले सकता है? वीआरएस स्कीम के अंडर। पीछे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, वीआरएस स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत कोई भी कर्मचारी अपनी सुपर एनुएशन एज से पहले यानी कि रिटायरमेंट एज से पहले अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता था। या इसको बेटा एक नाम से और भी बुलाते हैं, स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन। इस स्कीम का दूसरा नाम है स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन। यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, चाहे वो वीआर स्कीम के अंडर ली गई हो या स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन के अंडर ली गई हो, तो उसे बेटा जो कंपनसेशन मिलेगी एम्प्लॉयर से, उस कंपनसेशन को पहली बात सैलरी हेड में शो करते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सैलरी हेड में जो अमाउंट है वो फुली टैक्सेबल होगा या फुली एग्जम्प्टेड होगा या पार्शली टैक्सेबल होगा। तो इसका बेटा आंसर है वो अमाउंट पार्शली टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। अब देखिए क्या कहता है इसमें, इम्प्लॉई, यहाँ पे जो कर्मचारी, कर्मचारी कौन हो सकता है जिसने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ली हो? वो कर्मचारी बेटा या तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का होगा, ठीक है जी, सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी का एम्प्लॉई हो सकता है, किसी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी का एम्प्लॉई हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, उसका एम्प्लॉई हो सकता है। लोकल अथॉरिटी मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई हो सकता है, ग्राम पंचायत का एम्प्लॉई हो सकता है, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड, उसका एम्प्लॉई हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ जी बेटा, किसी सहकारी समिति के कर्मचारी ने रिटायरमेंट ली हो, कोई यूनिवर्सिटी है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी बेटा हो सकता है। इनिशियली ये जो रूल्स बनाए गए थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को शामिल नहीं किया गया था, परंतु कुछ सालों के बाद इस पॉइंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है उसको भी बेटा इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो, और जो किसका इंस्टीट्यूशन हो बेटा? मैनेजमेंट का। ठीक है जी। कहने का मतलब मेरा ये है, इन संस्थाओं में से किसी भी संस्था के कर्मचारी ने यदि अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ली है तो उसको जो रिटायरमेंट पे क्षतिपूर्ति का पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगी, उस अमाउंट को सैलरी हेड में शो किया जाएगा। ठीक है जी। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए बेटा वही है, कंपनसेशन रिसीव्ड, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव हुआ है, माइनस एग्जम्पशन, एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट हम कौन से सेक्शन के अंडर कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C। अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C क्या कहता है कि एग्जम्प्टेड अमाउंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है? उसके लिए बेटा 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों में जो विच एवर इज लेस होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कर्मचारी को कंपनसेशन का जो अमाउंट रिसीव हुआ पहले वो लेंगे। स्टेचुटरी लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मैक्सिमम स्टेचुटरी लिमिट रखी गई है दैट इज़ 5 लाख। जैसे ग्रेचुटी में आपने पढ़ा ये लिमिट 20 लाख की थी, लीव सैलरी में पढ़ा उसमें बेटा ये लिमिट थी 3 लाख की, और यहाँ पे कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट में इस लिमिट का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए बेटा रखा गया। और थर्ड पॉइंट क्या है? 3 मंथ सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। यहाँ पे बेटा जो लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हुए एक बात ध्यान रखनी है, लेंथ ऑफ सर्विस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है। पार्ट ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड।
पार्ट ऑफ द ईयर का क्या मतलब है बेटा? पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब है चाहे 6 महीने से कम की अवधि हो, चाहे पूरे 6 महीने हो या 6 महीने से ज़्यादा की अवधि, उसको बेटा आपने फुली इग्नोर करना है। ठीक है जी। चलिए आगे क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में मंथली सैलरी एट रिटायरमेंट टाइम। रिटायरमेंट पे जो कर्मचारी की मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस सर्विस लेफ्ट, जो कर्मचारी की बची हुई सर्विस है लेफ्ट इन मंथ्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्थ पॉइंट का हमारा अमाउंट आ जाएगा। और इन चारों में बेटा जो विच एवरेज लेस जो भी अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है, सैलरी का मीनिंग सेम वही है जो हाउस रेंट अलाउंस में था, एचआरए में बेटा हमने क्या पढ़ा था, सैलरी में क्या क्या लेते हैं, बेसिक पे, डियरनेस पे, कमीशन ऑन सेल। ये सेम बेटा जो मीनिंग है एचआरए में भी है, ग्रेचुटी में जो हमने किया था, दोज एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर, हु आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, उसके लिए भी बेटा सेम यही मीनिंग था। ठीक है जी। और जो हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट किया था 12% ऑफ सैलरी, उसमें भी बेटा सेम यही था, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। किसका एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस एम्प्लॉई ने बेटा अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट में बेटा इसको 9 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले। ठीक है जी। नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो कंपनी है उसमें नॉर्मल रिटायरमेंट की एज कितनी है, 60 ईयर्स। एज ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब कर्मचारी ने रिटायरमेंट लिया उस टाइम उसकी एज कितनी है, 50 साल। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 22 साल की सेवा, 22 साल की सेवाएं कर्मचारी दे चुका है। ठीक है जी। बेसिक पे रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक पे बेटा कितनी है, 20,000। डियरनेस अलाउंस 8,000 है, जिसमें से 50% जो है वो इंक्लूडिबल फॉर पेंशन है। इंक्लूडिबल फॉर पेंशन का मतलब ये जो 50% है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड होगा, यानी कि ये एक तरह से बेटा क्या हो गया, डियरनेस पे। ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 5,000। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देखो बेटा कैसे करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल अमाउंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तो बेटा हमें दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है कर्मचारी को वो बेटा कितना रिसीव हुआ है, हाँ जी बेटा 9 लाख। एक्चुअल अमाउंट गिवन है 9 लाख। तो अब हमें इसमें से माइनस बेटा क्या करना है, एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स लगा देते हैं। हाँ जी बेटा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 अमाउंट। 4 अमाउंट बेटा बताए गए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बेटा हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। हाँ जी बेटा, स्टेचुटरी लिमिट हमारी है बेटा ₹5 लाख। थर्ड पॉइंट बेटा क्या था हमारा, 3 मंथ सैलरी। 3 मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ सैलरी को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है लेंथ ऑफ सर्विस से। अब यहाँ पे देखिए 3 मंथ सैलरी, हाँ जी बेटा बेसिक पे 20,000 पर मंथ है। सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है हमने, सैलरी में लेना है बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल। तो देखिए कैसे करेंगे, एक महीने की बेटा हमारी बेसिक पे कितनी है, एक महीने की हमारी बेसिक पे है 20,000। पहले मैं बेटा 1 मंथ की निकाल रहा हूँ, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ्स की आ जाएगी।
तो 1 मंथ की कैसे कैलकुलेट करनी है? एक तो बेटा हमने बेसिक पे लेना है, एक बेटा हमें क्या लेना है, डियरनेस पे। बेसिक पे बेटा कितनी है, रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी 20,000, डियरनेस पे बेटा 4,000, तो 20,000 प्लस 4,000, हाँ जी बेटा ये हमारा 24,000 हो जाएगा। वैसे तो बेटा डियरनेस अलाउंस हमारा 8,000 था, बट हम लेंगे कितना है, 50%। 8,000 का 50% कितना बनेगा, 4,000। ठीक है, तो यहाँ मुझे 3 मंथ्स की सैलरी लेनी है। ये 1 मंथ की सैलरी आई है 24,000, तो 3 मंथ्स की बेटा कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। ये बेटा हमारी 3 मंथ की सैलरी होगी 72,000। और लेंथ ऑफ सर्विस, हाँ जी बेटा, कितने ईयर की सर्विस एम्प्लॉय कंप्लीट कर चुका है, हाँ जी बेटा 22 ईयर्स। ठीक है, कंप्लीट ईयर लेने हैं बेटा, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट ईयर्स ही दे रखे हैं, तो 22 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिगर बेटा देखते हैं क्या आएगी। हाँ जी बेटा, और लास्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या था, एक बार बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये बेटा हमारा आएगा 15,84,000। ये फिगर हमारी बेटा आ गई 15,84,000। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है जी, फोर्थ पॉइंट बेटा हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट बेटा हमारा था 1 मंथ सैलरी। हाँ जी बेटा, 1 मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस सर्विस लेफ्ट, बैलेंस सर्विस लेफ्ट इन मंथ्स। अब बेटा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1 मंथ सैलरी तो बेटा हमने कैलकुलेट की हुई है। 1 मंथ की सैलरी ये रही हमारी 24,000। ये तो बेटा मैं लिख देता हूँ 24,000। अब हमें क्या चाहिए, बैलेंस सर्विस लेफ्ट इन मंथ्स। हाँ जी बेटा, ये देखिए बैलेंस सर्विस कैसे निकालेंगे। कर्मचारी की बेटा रिटायरमेंट की एज कितनी थी, हाँ जी बेटा रिटायरमेंट एज थी 60 साल। 60 साल की एज पे उसे रिटायरमेंट होना था एज पर नॉर्म्स, बट उसने रिटायरमेंट ले कब ली, हाँ जी बेटा रिटायरमेंट उसने लिया 50 ईयर्स, वॉलेंट्री डेट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, डेट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ठीक है जी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट की एज 50 ईयर्स। हाँ जी बेटा 60 ईयर्स एज थी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। रिटायरमेंट की सुपर एनुएशन की एज कह लीजिए, रिटायरमेंट की एज 60 ईयर थी, तो उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ली 50 साल की उम्र में। तो कितने साल बेटा उसके बचे हुए थे, अभी 10 साल बचे हुए थे, 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया उसने, तो 10 ईयर्स की सर्विस उसकी बची हुई थी, बैलेंस सर्विस। बट हमें क्या चाहिए, बैलेंस सर्विस लेफ्ट इन मंथ्स। ये तो बेटा क्या आई है, ये आई है बैलेंस सर्विस लेफ्ट इन ईयर्स। तो इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मंथ्स बनेंगे, 10 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 120 मंथ्स हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से। हाँ जी बेटा 24,000 इंटू 120, इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये बेटा 28,80,000 आ जाएगा, 28,80,000। अब बेटा इन चारों पॉइंट में देखते हैं विच एवरेज लेस कौन सा है। हाँ जी बेटा देखिए, फर्स्ट पॉइंट का अमाउंट कितना है, 9 लाख। सेकेंड पॉइंट का अमाउंट है बेटा 5 लाख। थर्ड पॉइंट का अमाउंट है बेटा 15,84,000 और फोर्थ पॉइंट का 28,80,000। इन चारों में बेटा जो विच एवरेज लेस है वो ये बन रहा है 5 लाख। ये बेटा हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया। ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। तो मिला कितना था बेटा, 9 लाख मिले थे, 9 लाख रुपए मिले थे कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ बेटा क्या हो गए, एग्जाम्प्ट हो गए अंडर सेक्शन 10 10C। तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा हमारा कितना हो गया, 4 लाख।
ये बेटा हमारा वो अमाउंट है जो सैलरी हेड में इंक्लूड किया जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए। एक बार बेटा मैं प्रोविजंस रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझ लीजिए ध्यान से। हाँ जी बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लिखना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हमारा कितना है यहाँ पे, 9 लाख। हाँ जी बेटा। सेकंड नंबर पे है बेटा हमारा स्टेचुटरी लिमिट। स्टेचुटरी लिमिट हमारा 5 लाख है, ये हमें याद रखना है। फिर 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी निकालते हुए आपको ध्यान रखना है सैलरी में बेटा क्या क्या लेंगे, बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल। इस सम के अंदर बेसिक पे 20,000 थी और डियरनेस पे 4,000, 8,000 का 50%, तो वो हमने ले लिया 24,000। 24,000 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मंथ्स की सैलरी आ गई हमारी 72,000। उसे मल्टीप्लाई करना है हमें लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब जितने साल कर्मचारी ने अपनी सेवाएं केंद्रीय सरकार को दी हैं। तो कितने साल बेटा सेवाएं दी हैं, 22 ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, तो 22 ईयर्स की सेवाएं दी हैं तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,84,000 ये हमारी फिगर आ जाएगी। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, 1 मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस सर्विस लेफ्ट इन मंथ्स। तो 1 मंथ सैलरी तो बेटा यही ले लेंगे 24,000 जो हमने कैलकुलेट की थी। अब हमें लेना क्या, बैलेंस सर्विस। बैलेंस सर्विस का मतलब कर्मचारी का बचा हुआ सेवा काल। वो कैसे निकालेंगे, रिटायरमेंट की एज बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, कर्मचारी की नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट है 60 ईयर्स, और उसने रिटायरमेंट ले कब ली, डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट 50 साल, 10 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी की सर्विस कितने साल की बची हुई थी, 10 ईयर्स की। तो 10 ईयर्स की बेटा जो सर्विस बची हुई है उसको आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मंथ्स में कितने मंथ्स बनेंगे बताओ, 10 × 12, 120 मंथ्स। ये 120 मंथ्स की बेटा सर्विस उसकी बची हुई है, तो ये अमाउंट 120 जो फिगर आई है हमारी यहाँ लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा बेटा फाइनल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इन चारों में जो विच एवर लेस बनता है वो है 5 लाख, तो ये हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट को बेटा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। ये अमाउंट बेटा सैलरी हेड में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है, चलिए।